इनको जानवरों को क्या दे रहे हैं जी फीड में आप? सर इनको फीड में हम साले दे रहे हैं मकई का। अपना बनाते हैं या खरीद? नहीं, हमने खरीदा हुआ है। किस रेट पे? फ्रेश मकई हमने ली हुई है। हमें ये मिल गया था 270 में, पहुँच मिली थी 40 kg। 40 kg। और फ्रेश मकई लेके उसको डंप हमने खुद किया। कौन ऐसी पार्टी है जो यहाँ हमारे रहीमिया खां में देती है? सर रहीमिया खान से नहीं, मैंने मुल्तान से मंगवाया होगा। फ्रेश ले आए थे वो वहाँ से? फ्रेश वहाँ से। बाहर आपने बंकर बनाए हुए हैं, वहाँ स्टोर किया था? उनमें स्टोर है ये। अच्छा अच्छा। और ये हमने पिछले महीने किया था, क्योंकि इसके ऊपर स्प्रे की थी हमने इनोकुलेंट की, तो ये 10 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा, स्प्रेयर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि तैयार जल्दी हो जाता है? जल्दी होता है और इसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, इसकी फर्मेंटेशन अच्छा। है ना वो अच्छी होती है। अगर वो ना इस्तेमाल किया जाए तो फिर कितने दिनों में तैयार होता है? जाए तो उसकी जगह पे लोग नमक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो खाने वाला नमक है। नहीं बगैर इस्तेमाल के अगर वो बनाया जाए, स्टोर किया जाए, ना किया जाए तो कितने दिन लेता है तैयारी में? 25 दिन लगते हैं इसकी तैयारी में। अच्छा। और उसमें सिर्फ ये होता है कि पूरी जो है वो उसकी न्यूट्रिशन जो है ना वो बनती नहीं है, उसकी पूरी फर्मेंटेशन नहीं होती। थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है। उसमें दाना जो है वो नहीं गलता या? दाना नहीं गलता, पूरा जो है वो इसका जो ठंडा होता है ना वो नहीं सही तरह से गलता, बन जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी और इनोकुलेंट वाली क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। अच्छा, इसकी क्वालिटी बेहतर होती है। सही। कितना खर्चा आ जाता है इनोकुलेंट स्प्रे करने से? इनोकुलेंट का होता है तकरीबन ये 7,500 का मिल जाता है 50 टन के लिए। 50 टन के लिए? खर्चा ये कोई चंद पैसों में आता है पर केजी पे। बाहर जितने भी बंकरों में पड़ा है सैलेज, ये कितने टन है? ये हमने किया था 160 टन। फिर 160? 160। सही है। मैं दोस्तों वो बाहर जाके आपको दिखा दूंगा जितना भी साइलेज पड़ा है, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 160 कितनी जगह घेरता है और कितना साइलेज होता है। और इसके अलावा आप क्या देते हैं इनको? ये सब चारा भी डाला? मकई डालते हैं इनको। अच्छा, चारे में फ्रेश मकई? हाँ जी, फ्रेश मकई। और साथ में कभी कभी जो है वो इसके सौरगम चरी वगैरह वो यहीं लगाई हुई है? अवेलेबल हो जाए तो वो भी डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। और इसके साथ फिर तूड़ी डालते हैं और बाकी मिनरल वगैरह चीज़। इसमें हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो मिनरल्स, रोड ग्रास या फिर ग्रास बरसीम वगैरह, या वो अपना? बरसीम हम सर्दियों में हम करते हैं बरसीम और लूसन। अच्छा। और गर्मियों में जो है वो अभी हम कर रहे हैं मकई। और साथ में कभी कभी जो है वो मिल जाती है चरी या जिसे सॉल्गम कहते हैं जी, वो डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं साइलेज के साथ ऐड करते हैं वो? साइलेज के साथ। अच्छा अच्छा, अलग से। सही। और वंडा क्या रेशियो से आप देते हैं इनको? नहीं देते? वंडा हम जो ड्राई एनिमल्स हैं उनको हम 1.5 kg देते हैं पर हेड। अच्छा। और जो हमारे मिल्किंग वाले हैं उनको हम मिल्क के हिसाब से 2.5 किलो पे 3 किलो पे 1 kg देते हैं। सही हो गया। फीडिंग के वक्त देते वो अपना मिल्किंग के वक्त देते हैं? मिल्किंग के वक्त पे वहाँ पे तकरीबन वहाँ पे इतना खाते नहीं हैं, इसलिए जितना वहाँ पे 2 टाइम मिल्किंग है जितना वहाँ पे खा लिया उतना सही है। बाकी हम इनको आगे फीडिंग पे डाल देते हैं, कुछ सुबह को और कुछ शाम को। जब ये फीडिंग करके हट जाते हैं तो चारा बच जाता है, उसके ऊपर वंडा डाल देते हैं, वो वंडा भी खा लेते हैं और वो चारा भी हो जाता है। सही है। ज़ाया नहीं होता। जानवर कहाँ से लिए आपने? इंपोर्ट करवाए हैं यहीं से? सर जानवर हमने कुछ लिए थे मंडियों से, पंजाब वाली साइड से। किस मंडी में ज़्यादातर ये जानवर मिलते? ज़्यादातर हमने लिए थे मल्लू मोड़ वाली से। अच्छा अच्छा। और उसके बाद हमने कुछ जानवर यहाँ से रहीमिया खान के कुछ फार्म थे वहाँ से, कुछ साकराबाद से लिए। आपको कोई एक्सपीरियंस था ख़रीदारी का या कोई दोस्त साथ ले गए थे क्या? नहीं, हमने खुद किया। अच्छा, कुछ ताज़ा सुए जानवर ख़रीदे मल्लू मोड़ से? हाँ जी। चुवाई करके वहाँ लिए? नहीं, वहाँ से मंडी वाले नहीं चुवाई करके लिए थे, जो हमने यहाँ से लिए हैं वो हमने खुद चेक करके लिए। तो मंडी से ख़रीदारी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो भी ठीक है, जानवर वहाँ से भी अच्छे मिले थे हमें। अच्छा। जानवर ख़रीदने में फिर ये होता है कि सीज़न वगैरह पे भी डिपेंड करता है। अगर हम गर्मी में जानवर ख़रीद लेंगे तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। अच्छा, एक तो सफ़र का स्ट्रेस, फिर का स्ट्रेस होता है, एक नई जगह का स्ट्रेस होता है, एनवायरनमेंट का होता है, एनवायरनमेंट बदल जाता है उनका। सही सही है। प्रोडक्शन पे फ़र्क आया जो है वो प्रोडक्शन जो स्टार्ट में जब डाउन हो जाती है वो फिर उसको उसके पूरे लेवल पे लाना जो है वो फिर मुश्किल हो जाता है। कितने जानवर हैं मिल्किंग वाले अब इस हमारे पास मिल्किंग में हैं 17 जानवर हैं। और क्या एवरेज आ रही है? अभी हमारी जो लेट लैक्टेशन में है ये सारे, और अभी हमारी तकरीबन 13 है। 13 के। और दे रहे हैं इसको नेस्ले को? हम दे रहे हैं एंग्रो को?
अपना जैसे दोस्तों ने बाज़ दोस्तों ने शहर में पॉइंट बनाए हुए हैं। अपना नहीं है हमारा अभी, हम्म, इरादा है हमारा अभी, लेकिन अभी बनाया नहीं है। सही। तो क्या आप आखिरी कैलकुलेशन क्या है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? प्रॉफिटेबल है, इसमें सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, सही। बाकी है प्रॉफिटेबल। अगर हम गर्मी में इनकी प्रोडक्ट कौन कौन सी कोताहियाँ हमें नुकसान की तरफ ले जाती हैं? सर उसमें एक तो फीडिंग वगैरह, दूसरा इनका जो कंफर्ट है उसको हमने देखना होता है कि जानवर जो है वो, जैसे हमारा जो इलाका है रहीमयार खान, भावलपुर, ये सारा इलाका, जी जी, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। यकीन। यहाँ पे हमको इनके लिए जो है वो ये फैंस और शावर्स और साए वाली जगह, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब हम इनको पूरा इनका जो है वो एक कंफर्टेबल जोन नहीं देंगे, इनका फीड इनटेक कम हो जाता है, उसकी वजह से जो है वो फिर प्रोडक्शन पे फर्क आता है। रिप्रोडक्शन भी डाउन, हम्म, और साथ में जो है वो फीडिंग का होता है कि फीडिंग हमने इनको सेम रखनी होती है। अच्छा, उसमें चेंजिंग नहीं लानी होती। हर हफ्ते जो है वो फीड बदल रही हो, कभी कोई चारा आ रहा है, कभी कोई चारा आ रहा है, सही। तो उसके साथ फिर प्रोडक्शन सारा साल सेम चारा रिकमेंड करते हैं आप? हाँ जी, हम साइलेज वगैरह, लेकिन सर्दी गर्मी के जो सब्ज चारे हैं वो तो आप सब चारे हम करते हैं एक्स्ट्रा यूज। बेसिक जो हमारा चारा है वो तो एकदम उनको चेंज करते हैं सब्ज चारों को, या आप ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा डालते हैं और साइलेज में मिक्स करते हैं। सही। और किसी भी वक्त चारा जितना भी हो, हम जानवर को चारे पे शिफ्ट नहीं करते एकदम से। एकदम से, ना एकदम से शिफ्ट करते हैं ना टोटली शिफ्ट करते हैं, थोड़ा टाइम लगा के भी फुली शिफ्ट नहीं करते। उसको हम जो है वो आप ये देख लें कि तकरीबन 25% तक रखते हैं। सही हो। ड्राई जो एनिमल होते हैं उनको ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन जो मिल्किंग में चल रहे हैं उनकी हम फीडिंग जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करते। मेरा तो ख्याल है ड्राई को भी ऐसे जल्दी चेंज नहीं करना चेंज चाहिए। नहीं करते उसको भी, लेकिन उसमें यह है कि हम 50% तक जो है वो साइलेज और चारा चला देते हैं। वंडा कौन सा घर का बना के इस्तेमाल कर रहे हैं या बाजार का? हम इस्तेमाल कर रहे हैं अलकरम वाला। अच्छे रिजल्ट? अच्छा रिजल्ट। सही। असल वनडे में जो देखना होता है तो वो उसके रिजल्ट बाद में मिलते हैं, बाज़ दफ़ा वो साड़ू के मसाइल पैदा कर देता है। हमारे पास इस तरह के मसाइल नहीं चल रहे हैं। अच्छा। कभी कोई महीने में एक आध केस आ गया, इतनी इंशाअल्लाह का शुक्र है, मास्टाइटिस वगैरह कम होता है, बल्कि हमारे तकरीबन केसेस बहुत कम आते हैं। कोई और मसला भी जो है वो कम ही आता है। फर्दर टाइम पे फर्टाइल हो जाते हैं जानवर आप? हाँ जी, फर्टिलाइजेशन इनकी जो ब्रीडिंग है वो भी टाइम पे होती है। सही। अभी हमारे 2-3 जानवर हैं जो, क्योंकि हमारे वो जानवरों की काविंग लेट हुई थी, तो इस वजह से वो फिर सीज़न से निकल गए थे। अच्छा। जो ब्रीडिंग सीज़न चलता है उससे निकल गए थे, उस वजह से वो फिर नहीं हुए थे। बाकी हमारे सारे तो सही। आर्टिफिशियल हीट में लाते हैं आप इनको? हाँ, इंसेमिनेशन हम उसको सिंक्रोनाइज भी करते हैं। अच्छा। उसके लिए हम ओवरसिंग प्रोसीजर वो यूज़ करते हैं। क्या टारगेट है आपका, एक साल में एक बच्चा लेने का, या सर साल में एक बच्चा? यही प्रॉफिटेबल फार्मिंग की एक अहम? अगर साल में एक बच्चा नहीं आता जी जी, तो ना तो दूध आता है और ना फिर आपको पूरा जो है वो बच्चे भी जो हैं वो कम होते हैं, उनके जो लाइफ साइकिल है वो भी कम होता है। सही होगी। तकीगा उसको पता होगा कि किस वक्त कौन सा मसला है, उसको कैसे हैंडल करना है। अगर थोड़े टाइम के लिए आएंगे, आप आए हैं, फीडिंग कर दी है, जानवर खा भी रहे हैं, आपको लगेगा सब अच्छा है, तो बाकी सारा दिन तो उसके लिए जो है वो फुल टाइम जो है वो बंदा या आप खुद रहें या फिर आप अल्टरनेटिव जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है उसको रखें, जो इन चीज़ों को जो है वो सारे मामला को देखे और उनको हैंडल करे। सही। इसके अलावा कोई और मशवरा ऐसा जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें? सर व्यूवर्स के लिए मशवरा हमारा यही है कि जो फार्मर्स हज़रात हमारे जो डेयरी वगैरह में काम करना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं, उनके लिए मेन चीज़ यही है कि अपने जो है वो फार्म पे एक तो टाइम दें आप जी दिन के वक्त, ताकि आपको पता चले कि दिन के वक्त जो गर्मी होती है जो हमें डिस्टर्ब करती है वो हमारे एनिमल्स को भी करती है। वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सही। आपको वो सारी चीज़ें पता होंगी तो आप एनिमल्स के कंफर्टेबल जोन के लिए जो है वो कोशिश करेंगे, आप उसको कंफर्ट देंगे, फिर वो आपकी उसकी इनटेक भी सही होगी, उसकी फीडिंग भी सही होगी, उसका बॉडी कंडीशन उसके भी हिसाब से सही होगी, उसकी प्रोडक्शन सही होगी, उसकी रिप्रोडक्शन सही होगी। उसके लिए आपको फैंस लगाने पड़े, आपको शावर लगाने पड़े, आपको शेड एरिया देना पड़े, आपको पानी में
जो है वो उनको पानी की प्रॉपर मिकदार में और साफ़ पानी की फराहमी जो है वो आपको देखनी पड़े। वो सारे इशू जो हैं वो आपके सामने होंगे, वो आप उनको देख के कवर कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो फीडिंग के हवाले से है एक कि हर आते दिन जो है वो जो चारा मिलता है उसको बदल लेते हैं कि ये सस्ता है। अब सस्ता चारा दे के आप उसकी फिर पूरी जो है वो कन्वर्जन नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात कि हर आए दिन जो है वो चारा बदलेंगे तो जानवर का ह्यूमन डिस्टर्ब होता है, उसकी जो है वो डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो अफेक्टिव होती है। उसकी वजह से फिर प्रोडक्शन नहीं रहती पूरी एनिमल की। बार बार प्रोडक्शन अप एंड डाउन होती है, 2-3 बार अप एंड डाउन हुई फिर वो डाउन ही चलती है, फिर उसको अप करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से जो है पूरी प्रोडक्शन जितना एनिमल की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी भी नहीं रही होती। इसलिए उनकी फीडिंग में मेनली आप साइलेज रखें जो आपके पास पूरा साल अवेलेबल होता है। सब्ज़ चारे जो हैं वो साइलेज के साथ ऐड किए जाएँ। ऐसा सच कहें कि सब्ज़ चारा ही है, या तो ये हो कि सब्ज़ चारा फिर आपके पास एक ही चले। अगर बदल बदल के डालना है तो उससे बेहतर है कि आप साइलेज चलाएँ। सारा साल एक तो एक चारा चलाना है तो उसके लिए रोड ग्रास और रोड ग्रास भी ठीक है, लूसन भी ठीक है, मकई भी ठीक है। सही। अब मकई का उसको जो है वो कंटिन्यू सही ये नहीं कंटिन्यू है चलाने के लिए फिर ये सदाबहार चारे जो हैं जो सारा साल चलते हैं इनकी सिलेक्शन ज़रूरी है। ये जो सदाबहार कमाल है जानवरों का वो भी अच्छा है। नेपियर जिसे कह रहे हाँ हैं, जी। आपने उसका एक्सपीरियंस किया है खिलाने का? नहीं, हमने खिलाया नहीं है, लेकिन जो दोस्त अब आप काम कर रहे हैं खिला रहे हैं उनके पास से अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है इसका भी। क्योंकि हमारे पास मुझे एक दोस्त कह रहे थे टोबा टेक सिंह से कि ये दूध वाले जानवरों के लिए बेहतर नहीं है, फैटनिंग वालों के लिए। नहीं, आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं हो? मेरे क्योंकि भाई भी डॉक्टर हैं, छोटा भाई मेरे वो पंजाब वाली साइड वेटरनरी डॉक्टर? हाँ जी, DVM डॉक्टर हैं वो। सही। तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास तकरीबन 250 जानवर हैं और उनके ऊपर वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके पास अच्छा रिजल्ट है। उनके पास जो है वो जानवर प्योर हैं सारे और अभी गर्मियों के सीज़न में भी वो 20+ जो है वो एवरेज ले रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं माशाल्लाह। तो बात का मकसद है कि चारा जो भी आपने करना है वो आप रोड ग्रास करें, लूसन करें या मकई करें या ये जो मॉड ग्रास जिसको कहते हैं या पानियर कहते हैं, इसको जो है वो सारा साल जो है वो या 6 महीने तो चलाएं ना, हर महीने बदलता चारा, हर महीने जानवर का ह्यूमन डिस्टर्ब, वो फिर एनिमल अपनी कैपेसिटी भी पूरी नहीं करता, डिस्टर्ब रहता है, वो डिस्टर्ब रहता है और अपनी कैपेसिटी भी अगर वो 20 किलो दे सकता है तो वो 15 से ऊपर नहीं जाता अगर हम उसकी फीड डिस्टर्ब करेंगे। अगर हम उसको कांस्टेंट फीड देते हैं तो वो 20 से 22 भी दे देता है। सही है। इसलिए जो है वो कंटिन्यूसली चाहिए ताकि एक ही फीड जानवर का जो है वो मैदा डिस्टर्ब ना हो। मैदा डिस्टर्ब होगा तो वो जानवर का प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, उसकी हेल्थ, हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। डॉक्टर साहब यही उसूल देसी जानवरों या भैंसों पे भी अप्लाई किया जाए? उधर भी यही चाहिए। अच्छा, है तो वो भी जानवर, सही। उनका भी यही सिस्टम है, उनमें भी यही मैदा होता है, यही डाइजेस्टन होती है। तो इसको जो है वो सारा जो है वो मेंटेन रखना चाहिए ताकि फीडिंग उनमें भी अगर बार बार बदलेगी तो वो भी जो है वो डिस्टर्ब होंगे। उधर भी हमें चाहिए कि जो अगर हम सब्ज़ चारा ही के ज़्यादा इस्तेमाल होता है देसी जानवरों में और भैंसों में, तो वो भी हमें चाहिए कि इतना हम काश्त करें कि जो गर्मियों का सीज़न है वो सारा एक चारे पे चले, सही। उसमें हम बदल बदल के ना दें, या अगर 2 भी हैं तो वो दोनों को कंटिन्यूस चलाएं। ये नहीं कि एक महीना वो चल रहा है एक वो चल रहा है, मिक्स करके चलाएं। मिक्स करके चलाएं और कंटिन्यूस चलाएं। जैसे सर्दियों का सीज़न है उसमें भी अगर 1 है, 2 हैं या 3 हैं, उनको मिक्स करके चलाएं और कंटिन्यूस चलाएं जितना वो सीज़न बनता है। अगर आप 1 महीना और चारा है, अगले महीने और है, उनका भी ह्यूमन ऐसे ही डिस्टर्ब होगा, उनकी भी डाइजेशन ऐसे ही डिस्टर्ब होगी, उनकी भी प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगी। अगर वो गोश्त वाले हैं तो उनकी जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो भी डिस्टर्ब होगा। बच्चे जो उनके जो दूध पीने के बाद जो वीनिंग के बाद होते हैं उनका भी जो है वो डिस्टर्ब होगा। इसलिए फीड जो है वो उधर भी इधर भी, ये आप एग्जॉटिक फीड ले लें या फिर लोकल ले लें, तो उनकी फीड में जो है वो कंटिन्यूटी चाहिए, तो बार बार बदलना चाहिए। सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छे मुफीद मशवरे दिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखें, आपके काम में बरकत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।